ईमान की परीक्षा, एक दास्तान। दुनिया उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां सच की कीमत सबसे सस्ती हो गई थी। शहरों में ऊंची इमारतें थीं, लेकिन दिल बौने हो चुके थे। हर हाथ में स्क्रीन थी, पर आंखों से हक ओझल हो गया था। लोग कहते थे, अब अल्लाह को मानने का जमाना नहीं रहा, अब साइंस ही सब कुछ है। इसी दुनिया के एक छोटे से शहर नूराबाद में रहता था आरिफ, एक साधारण सा युवक जो न तो बहुत बड़ा आलिम था, न कोई मशहूर शख्स। बस एक बात थी उसमें, वो दिल से डरता था कि कहीं धोखे में न पड़ जाए। उसके दादा अक्सर कहा करते थे, बेटा, दज्जाल तलवार से नहीं आएगा, वो सवाल बनकर आएगा, सहूलत बनकर आएगा और ईमान छीन कर जाएगा। 2. दुनिया में अजीब बदलाव। एक साल ऐसा आया जब दुनिया ने एक साथ कई आफतें देखी। कहीं भयानक सूखा, कहीं लगातार बारिश, कहीं भूकंप, कहीं भूखमरी। लोग थक चुके थे, दुआएं कम हो गई थीं, शिकायतें बढ़ गई थीं। इसी बीच खबर फैली, एक शख्स आया है जो बारिश बरसा सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है और भूख मिटा सकता है। उसका नाम बताया गया, अल मुनज्जी, मुक्तिदाता। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह उसी की चर्चा थी। 3. चमत्कारों का जाल। आरिफ ने वीडियो देखा, एक आदमी चमकदार कपड़ों में गहरी आवाज में बोल रहा था, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा खुदा नहीं दे सका। लोग तालियां बजा रहे थे, कोई रो रहा था, कोई सजदे में गिर रहा था उसके सामने। वो आदमी बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा, जो मुझे न माने उसके लिए जहन्नम है। आरिफ का दिल कांप गया। उसे दादा की बात याद आई, दज्जाल जन्नत और जहन्नम साथ लेकर आएगा, पर उसकी जन्नत असल में आग होगी। 4. माँ की परीक्षा। नूराबाद में अकाल पड़ गया। आरिफ की माँ बीमार हो गई, दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। उसी दिन सरकारी ऐलान हुआ, अल मुनज्जी के कैंप में खाना, इलाज और पानी मुफ्त मिलेगा, बस उसकी बैत करनी होगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर वहां जाने से मेरी जान बच सकती है तो चलो। आरिफ के सामने सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी, ईमान या माँ की जान। उसने पूरी रात दुआ की, रोता रहा, फिर एक फैसला किया। 5. फैसले की घड़ी। वो माँ को लेकर कैंप के बाहर पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, ऐ अल्लाह, अगर ये फितना है तो मेरी माँ की जान तू अपने हाथ में ले ले, लेकिन मेरा ईमान न छीन। सुबह हुई, माँ की हालत बेहतर थी, पास के गांव से मदद आ गई थी। आरिफ रो पड़ा, वो समझ गया कि अल्लाह अब भी सुनता है। 6. असली चेहरा। कुछ महीनों बाद जो लोग अल मुनज्जी के पीछे गए थे वे अमीर तो हो गए थे, लेकिन अजीब तरह से खाली हो चुके थे। उनकी नमाज छूट गई थी, उनकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। और फिर एक दिन उस शख्स की आंख का करीबी दृश्य सामने आया। एक आंख अंधी थी, लोगों में खलबली मच गई। 7. अंत की शुरुआत। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, जो सुविधा चाहते थे, जो सच्चाई चाहते थे। आरिफ जैसे लोग कम थे, लेकिन उनके दिल मजबूत थे। कहा जाता है, जब फितना अपने चरम पर पहुंचेगा तो हक खुद सामने आ जाएगा और दज्जाल का अंत भी आएगा। 8. आखिरी संदेश। आरिफ ने अपने बच्चों से कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बिना सब्र, बिना इबादत सब कुछ देने का वादा कर रहा है तो समझ लेना, वो दज्जालियत है। कहानी का संदेश, हर चमत्कार हक नहीं होता, हर सहूलत रहमत नहीं होती। सबसे बड़ा जिहाद ईमान की हिफाजत है।